मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाहन मुहूर्त की, जो कि जून 2025 में जितने भी वाहन मुहूर्त होने वाले हैं उन मुहूर्तों की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। वाहन जिस पे आप अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा करते हैं, अकेले भी यात्रा करते हैं और ज़्यादातर लोग तो लोन लेकर वाहन खरीदते हैं। वाहन आपका किसी प्रकार का हो सकता है, किसी की साइकिल हो सकती है, कोई मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर। अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार लोग वाहन खरीदते हैं। तो ऐसे में कोई भी वाहन हो, इसको एक अच्छे मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इस पे हम पूरे परिवार के साथ अक्सर यात्रा करते हैं और चाहते हैं कि हमेशा यात्रा सुखद भी रहे और वाहन ज़्यादा हमें परेशानियां ना दे। कई बार बहुत लोग वाहन खरीद देते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, उसे लेके आए दिन खराब रहता है, नए वाहन खराब रहता है, क्या करेंगे, बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन सभी असुविधा से बचने के लिए हम सभी को एक अच्छे मुहूर्त यानी कि एक अच्छे समय में ही वाहन को खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने का मुहूर्त जून 2025 के मुहूर्तों की चर्चा करें, इससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में कोई अगर आपको कहे तो भी आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। पहला, वार में 2 ही वार वर्जित है, शनिवार और मंगलवार, जिस दिन वाहन नहीं खरीदा जाता है। दूसरा, राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। राहु काल में गाड़ी शोरूम से रिसीव ना कर लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। हम यहाँ वाहन मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं तो वाहन को बुकिंग करने की नहीं चर्चा कर रहे। वाहन की जब बुकिंग करते हैं तो आप उस वाहन के मालिक नहीं बनते हैं, वो कभी भी करा सकते हैं आप। लेकिन जब आप वाहन को शोरूम से रिसीव करते हैं ना, तो उस वाहन के आप मालिक बनते हैं। वो एक अच्छे मुहूर्त में ही होना चाहिए। तो राहु काल में कभी भी गाड़ी शोरूम से रिसीव ना करें। राहु काल की जानकारी कैसे मिलेगी? हमारे चैनल पे एक दिन पहले ही शाम के 4 बजे पंचांग आ जाता है, उसमें आप जान सकते हैं कल राहु काल किस समय है। उस समय में गाड़ी गलती से भी शोरूम से रिसीव नहीं कीजिए, इस बात का ध्यान रख लीजिए। तीसरा, भद्रा यानी कि विष्टिकरण में कभी भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए। अभी जो मैं मुहूर्त बताऊंगा आपको उसमें भद्रा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानतावश भद्रा में भी मुहूर्त दे देते हैं। तो भद्रा की जानकारी कैसे मिलेगी आपको? पंचांग के वीडियो में जिस जिस दिन भद्रा रहता है हम जरूर अपने पंचांग के वीडियो में बताते हैं। भद्रा हर रोज नहीं रहता है, लेकिन जब जब भी आता है हम अपने पंचांग के वीडियो में जरूर बताते हैं। आप एक दिन पहले ही जान सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है, अगर है तो कितने बजे से है। चौथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी राशि से जब चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है अमुक दिन में, मैंने भी आपको बताया, लेकिन किसी एक व्यक्ति के राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में है, तो ये मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको इस दिन वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा पंचक में भी वाहन आप यही जान के चलिए कि नहीं खरीदा जाता है, लेकिन किसी किसी पंचक में खरीदा भी जाता है। तो आम जनमानस को यही समझना चाहिए कि नहीं खरीदा जाता है पंचक में, जब तक कि उनके एस्ट्रोलजर उनको बोले ना कि हाँ इस पंचक में आप खरीद सकते हैं। लगे हाथों आइए जान लेते हैं जून में पंचक कब से कब तक है। सोमवार 16 जून 2025 को दिन के 11:32 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी शुक्रवार 20 जून 2025 को शाम के 6:49 पे। अर्थात मोटा मोटा आप ये जान लीजिए सोमवार 16 जून से लेकर शुक्रवार 20 जून तक पंचक रहने वाला है। हालांकि ये पंचक सोमवार से आरंभ होगा और ये राज पंचक है, इसमें वाहन खरीदा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, किन्हीं किन्हीं पंचकों में लेते भी हैं और किन्हीं किन्हीं में नहीं भी लेते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। जून 2025 में कुल आपके लिए जो मुहूर्त बन रहे हैं वो बन रहे हैं 8। तो ऐसे में अगर आपको ये 8 मुहूर्त सूट ना करे या इन 8 मुहूर्त में से आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से कौन सा मुहूर्त आपके लिए ठीक रहेगा, अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने से बचें, व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे लिखें क्या, वाहन मुहूर्त। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 121 रुपये की दक्षिणाशि जमा कराकर आप अपने लिए वाहन मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो मुहूर्त बनेगा वो बनेगा सोमवार 5 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः दशमी और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी और हस्त रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 5:42 लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात
सुबह के 5:42 से अहोरात्र जब तक आपके यहाँ शोरूम बंद ना हो जाए तब तक आप वाहन खरीद सकते हैं। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। एक तो राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, उसमें आपको गाड़ी रिसीव नहीं करना है। और दूसरा, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति जरूर ध्यान दे लीजिएगा, चौथे, 8वें या 12वें भाव में ना हो। दूसरा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 6 जून 2025 को। इस दिन तिथि एकादशी रहने वाली है, नक्षत्र क्रमशः हस्त और चित्रा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का अनुमान होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 4:07 तक, अर्थात जब से आपके यहाँ शोरूम खुले तब से लेकर शाम के 4:07 तक आप वाहन खरीद सकते हैं। दोनों चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखना आवश्यक है, राहु काल का ध्यान और चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति का ध्यान। तीसरा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा रविवार 8 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः द्वादशी और त्रयोदशी रहने वाला है, नक्षत्र क्रमशः स्वाति और विशाखा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का अनुमान होगा सुबह के 7:03 से लेकर दिन के 12:58 तक। दिन के 12:58 के बाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो अच्छा मुहूर्त बन रहा है 12:58 से पहले पहले ही बन रहा है। इसमें आपको चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति का ध्यान जरूर रखना होगा। चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा रविवार 15 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः चतुर्थी और पंचमी रहने वाला है, नक्षत्र क्रमशः श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का अनुमान होगा दिन के 2:04 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात दिन के 2:04 से लेकर जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे आप वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान रख लीजिएगा और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। पांचवा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा सोमवार 16 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः पंचमी और षष्ठी रहने वाला है, नक्षत्र क्रमशः धनिष्ठा और शतभिषा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का अनुमान होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे आप वाहन खरीद सकते हैं। दोनों चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखना आवश्यक है, एक तो राहु काल का ध्यान और दूसरा चंद्रमा की स्थिति का ध्यान। छठा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 20 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः नवमी और दसवीं रहने वाला है, नक्षत्र क्रमशः रेवती और अश्विनी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का अनुमान होगा सुबह के 6:05 से लेकर शाम के 4:54 तक, अर्थात जब से आपके यहाँ शोरूम खुले तब से लेकर शाम के 4:54 तक आप वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान जरूर रख लीजिएगा इसमें, और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। सातवां मुहूर्त जो जून में बनेगा वो बनेगा सोमवार 23 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाला है, नक्षत्र क्रमशः कृतिका और रोहिणी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का अनुमान होगा दिन के 1:53 से लेकर रात्रि के 8:21 तक। दिन के 1:53 से पहले सामान्य मुहूर्त है, ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा 1:53 के बाद ही लें। राहु काल का ध्यान यहाँ भी रखना आवश्यक है, और राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो इसका ध्यान रख लीजिएगा। आठवां और इस माह का जो अंतिम शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 27 जून 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाली है, नक्षत्र क्रमशः पुनर्वसु और पुष्य रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का नियम होगा दिन के 12:59 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात दिन के 12:59 के बाद जब तक शोरूम खुला रहे आपके यहाँ आप वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना आवश्यक है यहाँ पे, और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो इसका ध्यान जरूर रख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई मुहूर्त आपको पसंद है, आप उसे व्यक्तिगत तौर पे चेक कराना चाहते हैं अपने लिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जैसा कि मैंने आपको बताया संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 121 रुपये की दक्षिणाराशि जमा कराकर अपने लिए आप व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।